मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है उसमें मोशन कैसे होती है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास होता है पोजीशन वेरिएबल फील्ड। और तीसरा हमारा होता है रेडियल फील्ड। और इसी चीज से हम निकाला करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी चीज से हम निकाल लिया करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसी चीज से हम निकाल लिया करते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज या काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ जुड़े हुए टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन बनता है। ये कुछ लिंकिंग टॉपिक होते हैं जो लिंक हो जाते हैं आपस में। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि जो पॉइंट चार्ज है उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो कैसा काम करता है, वो कैसे चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिर पोटेंशियल कैसे निकलेगा। फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी या फिर हम लास्ट में बात कर लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। किसी भी फील्ड का एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ले लेते हैं रेडियल और एक ले लेते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो कैसा उसकी मोशन होती है। ओके मोहित, कंफर्म हो रहा है? डन करें, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज में एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया पहले। ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव क्यू। और दो बातें हो सकती है हमारे, या तो कोई चार्ज छोड़ा जाए या फेंका जाए। क्लियर? अब मान लीजिए दोनों बातों में हम देखते हैं। ये पोजीशन है हमारे पास, ये पोजीशन है हमारे पास ए और ये पोजीशन है हमारे पास बी। तो मैंने पोजीशन ए से एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को इधर एक यू नॉट वेलोसिटी से भेजा है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बी क्या होगी। और मैंने डिस्टेंस बताया है, ये वाला डिस्टेंस मैंने बताया है आर ए और ये वाला डिस्टेंस मैंने बताया है आर बी। ऐसे तो जो एनर्जी मैंने दी है ना वो मैंने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दी है। और मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, इस वाले का मास जो मैंने दिया है एम दिया है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है। तो फोर्स इस पे कैसे काम करेगा। तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स कैसे काम करेगा इस पे, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। जब ये कहीं यहाँ होगा इस पोजीशन पे तो इस पर एक फोर्स आगे की तरफ लग रही होगी और इस डिस्टेंस को मैं आर मान लूंगा। हम इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। ओके? तो फोर्स जो लग रही है वो एफ की तरफ लग रही है ऐसे, यानी एफ और डी आर सेम डायरेक्शन में है। आर को बढ़ते हुए ही मोहित डी आर लिया जाता है, घटते हुए नहीं लिया जाता। तो वर्क जो करता है इसका अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो वर्क करता है उसे क्या लिख देते हैं, सिस्टम का एफ सिस्टम डी आर। दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये वर्क सिस्टम का होता है और ये वर्क हेल्प करेगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो कितना वर्क हो जाएगा ये देख लें। इस चार्ज को देख लें। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ तक, आर ए से आर बी तक काम किया गया। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है आर में और लिमिट लगाई जाती है आर ए से आर बी
तो यहाँ पर हम माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस लिमिट को लगाते हैं 1/RB 1 - RA। फिर हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर डाल देते हैं। तो हमारे पास सिस्टम ने जो वर्क किया है वो कितना आ गया, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को अंदर डाला मैंने, तो ये हो गया ऊपर हमारा RB - RA अपॉन RB/RA, ये आ गया। यानी ये काम सिस्टम ने किया और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया। तो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड 1/2mv² होगी। पहले तुमने स्पीड जो है दे रखी है u0², इसमें ये काम, ये वर्क, ये जोड़ दिया जाएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB - RA अपॉन RB/RA। यहाँ से m और 2 को हटा दिया जाएगा, पूरे 2 को हटा दिया जाएगा, तो v² आएगा, m हटेगा, u0² प्लस Q0 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RB - RA ये आया। और यहाँ पे एक m बनेगा हमारे पास डिवाइड में। जब मैं इस पर रूट लगा दूंगा मोहित, तो ये मेरी स्पीड आ जाए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, अगली यात्रा कहाँ होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉइंट चार्ज के वेरिएशन में इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, शाबाश। हाँ, अब बात आती है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज का मोशन हो, मोशन ऑफ, इसका ढीला हो गया है और इसने चौक को तोड़ भी दिया है। ये देख, चौक को भी तोड़ दिया है बेईमान। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोशन दो तरीके से हो जाती है भाई। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को फेंक दें या उसका उल्टा फेंक दें। यानी अगर इधर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को यहाँ से फेंका जाए, प्लस हो या माइनस हो उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगा लेंगे, मास m है। यहाँ रख दिया जाए इसको तो इसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, लेकिन हम 0 नहीं मानते, हम u मानते हैं। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये डिस्टेंस x कवर कर लेगा, ऐसा दिया हो, या फिर ऐसा दिया हो कि ये डिस्टेंस, ये टाइम t में यहाँ तक जाने में कितना टाइम t लेगा और इसकी स्पीड यहाँ तक कितनी होगी, कुछ भी दिया जा सकता है बाद में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस सिंपल केस। तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ ध्यान रखें, चार्ज का साइन काउंट होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन यानी आगे की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे की तरफ ही फोर्स भी होगा। ओके, तो यानी ये फोर्स एक एक्सेलरेशन बना देगा आगे की तरफ। ए का वैल्यू बन जाएगा QE/m, and after that this simple value will be used in equation of motion having constant acceleration। तो u प्लस AT, तो इससे v मिलेगी u प्लस QE/mt
इससे ये v मिल जाएगी अगर ये t टाइम पर पूछी गई है तो। अगर ये v डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछी गई है तो 2a s के अकॉर्डिंग s को x कर दें, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 QEm x, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन काम कर देती है। बिल्कुल इसी में, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ऑल्टर कर देता हूँ इसका, ठीक, इसका ऑल्टर करके देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कैसा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका मास है m, और यहाँ से इसको एक वेलोसिटी दी गई है u0। तो इन्होंने ये पूछा है कितनी दूर जाकर ये रुक जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा ये, और ये भी पूछा है कितना टाइम ये यहाँ तक जाने में रुकने में ले लेगा। ओके, ऐसा पूछा है। इस एक्सिस को y कहा जा सकता है, इसको x कहा जा सकता है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग इंक्लाइन एक्सिस भी आएगी, अभी पैराबोला भी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स जो होगा वही डायरेक्शन में होगा, QE होगा वो फोर्स, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और फोर्स कहती है कि फोर्स के वेक्टर में चार्ज का साइन लगा करता है, ऐसे उल्टा हो गया, यानी हो गया रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, -QE/m, ये हो गया। अंदर इक्वेशन क्या हो गई, VU + AT। तो यहाँ रोकना है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या कर दी गई, 0, तो 0, u हमने दिया इसको -QE/m t, तो t जो समय आया mu अपॉन QE, ये टाइम आया कितनी दूर चल के रुका, यानी हमने देखा 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर -2a, क्या a था, QE/m, ये डिस्टेंस x आ गई। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया, mu स्क्वायर अपॉन 2QE, इतनी दूर जाके ये रुक गया। यानी इधर को फेंके या इधर को फेंके, दोनों केस में फाइनल हो चुका मोहित। हाँ, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ मोहित, हो गया स्क्रीनशॉट। हम्म हम्म ओके डन, श्योर। अब इसी केस में हम देखते हैं कि अगर पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंक दिया जाए तो क्या घटना घटित होगी। तो इस बार हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को एक एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए फेंका है, और चार्ज पार्टिकल ये मान लीजिए हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसा मास इसका m है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऊपर की तरफ है ताकि इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स इस पर इस तरफ को लग जाएगी, -QE/m, इस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जो नीचे की तरफ होगा, ये हो जाएगा y एक्सेस और ये हो जाएगा x एक्सेस। और जिस एंगल पर फेंका गया मोहित, उस एंगल को क्या कहा, उस एंगल को कह दिया थीटा। तो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे, u cos थीटा, और इधर को जाने वाला बनेगा
यू साइन थीटा। तो हम सबसे पहले कहेंगे मोशन along एक्स एक्सिस, और दूसरे हिस्से में हम कहेंगे मोशन along वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन में अगर v देखें, वी एक्स जो कि त्यों बनी रहेगी यू कॉस थीटा। अगर हम उसमें डिस्प्लेसमेंट देखें तो यू कॉस थीटा इंटू टी ही होगा, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर उसमें नहीं होगा। अब इसके बाद अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वी वाई होगी यू साइन थीटा माइनस क्यू ई बाई एम टी। इधर खिसकाओ। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होगा यू साइन थीटा टी हाफ यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होगा क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन तैयार हुए, वेलोसिटी के भी मिले और एक्सेलरेशन के भी मिले। अब इसके बाद इसका रास्ता क्या होगा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दिस। तो क्या तुम इन इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि इसका रास्ता क्या होगा। What will be the path of this equation? Equation of path. Equation of path. तो हमने कहा x जो है वो है u cos थीटा t। यहाँ से टाइम का वैल्यू मिल जाता है x अपॉन cos थीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन y, यानी जो y प्राप्त हुआ था इसमें डाल देते हैं। y इक्वल्स टू यू साइन थीटा। टाइम का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ मोहित, x अपॉन कॉस थीटा, और हाफ ए क्या हुआ 2 बाई एम। टाइम का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। वेरी गुड। फाइनल इक्वेशन जो बन के आ रही है वो क्या आ रही है, y इक्वल्स टू यू कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे, इस u को काट दीजिए, x टेन थीटा माइनस 1/2 क्यू ई बाई एम, दिस द एक्सेलरेशन टर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, दैट इज पैराबोला। डन। कैसी इक्वेशन मिली, पैराबोला। तो पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक पाथ हो गया, यानी ये एक पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, यानी इसका रास्ता पैराबोलिक पाथ होगा। हम और कोई जानकारी चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगा, तो दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। आधे टाइम पे निकाल दूंगा इसको वाई को, ठीक है, टाइम कितना जाएगा ऊपर तक आधे में निकाल दूंगा। यानी एक्स की वैल्यू पूरी कितनी आएगी उसमें आधा डाल दूंगा, तो ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, कोई खास बात नहीं। ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का यू साइन थीटा कॉस थीटा लगा के इसको सारी चीज़ें निकल जाएगा। कंफर्म हो गया। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर थी। अब आता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हम बात कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है।
हम्म, वो रेडियस के अकॉर्डिंग चारों तरफ बदलता है। इसका एक एग्जांपल और लेंगे। अब आता है पोजीशन वेरिएबल फील्ड। इसमें क्या कहानी बनती है देखते हैं, जरा इसको देख लें पहले। हम्म, हाँ, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोजीशन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाते हैं। पोजीशन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। अ चार्ज पार्टिकल positive q naught having mass m is placed at origin at rest. The electric field depend on पोजीशन, और लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट E इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, वेयर यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर, x इन मीटर, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। Find the maximum speed of charge particle। ये क्वेश्चन इसने पूछा, सब रख दिया हमने यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रखने के बाद हमने छोड़ दिया इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा है। ऐसा वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, पहले घट रहा है, बाद में x इक्वल टू 0 पे कितना है? अल्फा है। जब x के साथ साथ आगे बढ़ते जाते तो फिर वो कम होता जाता है, यानी 0 होने में उसे कुछ दूर चलना पड़ता है, तो वहां तक वो चार्ज को भगाता है। है कि नहीं? क्योंकि फिर तो पॉजिटिव रहेगा ना वहाँ, उसके बाद वो नेगेटिव होने लगता है तो फिर चार्ज को घटाता है, फिर वापस ले आता है। तो जहाँ तक वो चार्ज को भगाता है, स्पीड देता है, वहाँ तक स्पीड मैक्सिमम हो जाया करती है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम इस केस में क्या करते हैं? वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये फोर्स काम करेगा चार्ज के ऊपर। ठीक है, देखते हैं। वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ डी एक्स, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा एक्स, और ये डी एक्स। ये वर्क निकलेगा, लेकिन कहाँ तक निकलेगा ये वर्क? यही तो बनेगा काइनेटिक एनर्जी, जब तक फोर्स 0 ना हो जाए। पहले फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, बाद में फोर्स नेगेटिव होने लगेगी, एक्स बढ़ेगा। तो जब तक फोर्स पॉजिटिव बनी रहेगी, 0 पर जाएगी, तब तक ये पॉजिटिव में चार्ज को भगाती रहेगी। जब नेगेटिव में जाएगी तो घटाती रहेगी। तो जब तक फोर्स 0 ना हो जाए तब तक बढ़ता रहेगा, अल्फा से एक्स तक। तो फोर्स कब 0 होगी? फोर्स अल्फा माइनस बीटा एक्स, यानी एक्स इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा पर जाकर फोर्स 0 हो जाएगी। इसके बाद फोर्स नेगेटिव होने लगी, ब्रेक मारने लगेगा इसके ऊपर। तो ये काम मुझे करना है 0 से अल्फा अपॉन बीटा तक।
चलिए इंटीग्रेट कर लीजिए, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से अल्फ़ा अपॉन बीटा तक ये काम मुझे करना है, और ये काम करके मुझे इस वर्क को काइनेटिक एनर्जी में बदल देना है, फाइनल स्पीड निकाल देनी है मुझे। तुम कभी फिजिक्स के कांटेक्ट में रियली आए नहीं हो मोहित, थोड़ा हल्का रहा है मामला है, क्यों? अरे देखी जमाने के यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वही बात हुई ना मोहित। अल्फा तो लिमिट लगा देते हैं, अल्फा अपॉन बीटा माइनस 0 इस पे लग गई, इस पे लगा देते हैं अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यहाँ से माइनस क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा ही आंसर आया। ये हाफ एम वी स्क्वायर में बदल जाएंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, फिर गया वी आ जाएगी अंडर रूट, हाँ अल्फा बाहर आ जाएगा, एम आ जाएगा नीचे, अल्फा स्क्वायर अपॉन एम बीटा, ऐसा हो गया, क्योंकि एक्स जो है वो और बीटा जो है नीचे आना है, और बीटा का स्क्वायर होगा तो एक बीटा ऊपर से कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, तो अल्फा हट जाता है ऊपर से, तो भी आ गई इसकी अल्फा अंडर रूट एम बीटा, ये है मैक्सिमम स्पीड, ये देखिए। ओके हो गया। क्यों मोहित? और चले, वेरी गुड, शाबाश। तो हम जानते हैं कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ और इसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज घुमा दूँ, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को घुमा दूँ यूँ इस रेडियस r पर, ऐसे, ठीक है, तो इसने कहा इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, ये चीज़ आप कर चुके हैं, एटम के अंदर ये चीज़ आती है, क्लियर? क्या मोहित? तो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तो इसमें सिंपली लिख देता हूँ मैं क्यू, इसका चार्ज को लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी क्यू नॉट कर देता हूँ इसको माइनस में, तो यहाँ पे तो माइनस नहीं लगा करता, यहाँ पे तो वैल्यू लगेगी 4πε0r², इसको स्पीड से चलाता हूँ, मास इसका m रखता हूँ, तो m v²/r, तो यहाँ से v का वैल्यू मिल जाता है क्यू नॉट 4πε0r का अंडर रूट, बस 2πr/t करके इसका टाइम पीरियड भी मिल जाता है। ओके
सिंपल केस था। चलिए थोड़ा आगे चलिए। अभी उन्होंने कहा कि लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है, और ये इस तरफ को जाता है, ये होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर यहाँ से कोई डिस्टेंस आर ली तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को रखा जिसका मास m है, ये एक डिस्टेंस आर ए से एक डिस्टेंस आर बी तक गया, यहाँ तक पहुँचा है। ये डिस्टेंस हुई है इसकी आर बी। यहाँ पर हमने इसे रेस्ट पे रखा था, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन बढ़िया है। चलते चले। तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालते हैं, सिस्टम का वर्क निकालते हैं। सिस्टम का वर्क क्या होता है? क्यू ई डी आर, क्योंकि इधर ही डी आर दिया जाना है, इधर कोई फोर्स लगा हुआ है। तो क्यू को हमने क्या रखा? चार्ज को क्यू नॉट रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ये डी आर है, लिमिट आर ए से आर भी है। गुड। चलिए जो लिखा है इधर उसको मिटा दिया गया। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वर्क देखते हैं कितना आया वर्क सिस्टम का। ये आ गया लेमड़ा क्यू नॉट और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर। लिमिट लगी आर ए से आर बी तक। तो ये इंटीग्रेशन तो क्लियर है। ये हो गया एल एन आर बी बाई आर ए। ध्यान रखें यही वर्क क्या बन जाता है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहली काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर होगा यू तो यू भी दे देंगे उसको, अगर यू है ना तो यू दे देंगे। तो यानी कि यहाँ कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज। यहाँ लिख देंगे 1/2 mv² माइनस 1/2 m यू नॉट स्क्वायर। कर सकते हैं। उस नंबर को इधर लाके जोड़ेंगे, 1/2 mv² 1/2 m यू नॉट स्क्वायर प्लस लेमड़ा क्यू नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी अपॉन आर ए। ये आ गया। m को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, सारे में 2 है, इसका m है, यहाँ m चला गया नीचे, तो v आ गया अंडर रूट यू नॉट का स्क्वायर प्लस लेमड़ा क्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट m एल एन आर बी अपॉन आर ए। दिस इज योर आंसर। निकल गया। तो आज हमने कुछ स्टडी की है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर, जिस पर हम आज यहां तक पहुंचे हैं। क्लियर? तो कल या शाम को हम इस पॉइंट को लेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज तारीख क्या हुई? 25, 26, 27, 28। पेपर 28 में है ना? मोहित एग्जाम 28 में है ना? क्यों मोहित? 28 में है ना? ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे निपटा देंगे हम यहाँ तक, शायद आज निपटा देंगे रात में, मूड बन गया तो ठीक है। उसके बाद हम कैपेसिटी ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, ठीक है। ओके, ऑप्टिक्स वगैरह का मैंने अभी कराया ही है, ताज़ा ताज़ा माल है, ठीक है। हाँ ओके, वेरी गुड। सम्राट को लिंक भेज देता है, वो आता ही नहीं है। सम्राट से बात होती है क्या? कोई बात नहीं, डोंट मैटर। ओके।